You know, there was a time in my life when I started comparing my life with other people. I always used to find कि मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा डिले क्यों हो रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा जिस चीज़ की मैं डिमांड कर रही हूँ, वाई एवरीबडी एल्स इज़ गेटिंग थिंग्स. आई ऑलवेज यूज टू सी इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड वंडर कि देखो अरे मेरे फ्रेंड की तो इतनी अच्छे हस्बैंड के साथ शादी हो गई है, वो तो फॉरेन में सेटल्ड हो गई है, उसकी जॉब कितनी अच्छी है, शी इज़ डूइंग सो वेल फॉर हर सेल्फ, उसने अपनी मेहनत से अपने पैसों से घर ले लिया. तो मेरी लाइफ में हर तरीके का डिले क्यों चल रहा है, वाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर मी. Until one day I realized what शनिदेव is trying to teach me. So मैंने ना अपनी मम्मी से मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कहते हुए सुना है कि शनिदेव ना हमेशा डिसिप्लिन्ड लोगों को पसंद करते हैं और वो बहुत ज़्यादा परीक्षा आपकी लेते हैं. बट आई नेवर अंडरस्टूड कि इसका क्या मतलब है एंड हाउ डू आई कन्विंस हिम टू मेक माई लाइफ बेटर. इसको समझने के लिए ना हमें कुछ टाइम पहले जाना पड़ेगा. तो ये कहानी ना उस टाइम की है जब सूर्य देवता का प्रकाश जो है वो तीनों लोगों में बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था. एंड ही वॉज अ वेरी एस्टैब्लिश्ड देवता. उस टाइम पे उनकी पत्नी बनती है संज्ञा. संज्ञा जो है वो धर्मपरायण थी, वो सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करती थी, शी वॉज अ वेरी डिवोटेड वाइफ. लेकिन अब उनको एक प्रॉब्लम थी सूर्य भगवान से कि उनका तेज इतना ज़्यादा था कि सूर्य भगवान की रोशनी से ना संज्ञा को बहुत तकलीफ होने लगी थी. मतलब थ्रू आउट 24/7 आप सोच के देखो कि सूर्य भगवान की रोशनी जो है वो उनके ऊपर रहती थी, जिसकी वजह से शी यूज टू फील वेरी अनकंफर्टेबल और उनको ऐसे जलने जैसी फीलिंग आती थी. अब इसी चीज़ से परेशान होकर बिल्कुल अपनी कॉपी उन्होंने बना दी जिसका नाम था छाया. उन्होंने उससे बोला कि तुम मेरे पति का ध्यान रखो, तुम मेरे बच्चे का ध्यान रखना, एंड डो नॉट कॉल मी अनटिल एंड अनलेस इट्स एन एमरजेंसी. तो अच्छा खासा समय बीत जाता है. संज्ञा अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छाया को देकर चली जाती हैं. इधर सूर्य भगवान को बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि उनके साथ छाया रह रही है, ना कि संज्ञा. ऐसे ही टाइम बीता जाता है और फिर उसके बाद छाया जो है वो गर्भवती होती हैं और जन्म देती हैं शनिदेव भगवान को. शनिदेव भगवान का जो रंग है वो ऑफकोर्स काला है. उनकी आंखें बहुत ही ज़्यादा डीप हैं और बहुत ही गहरी और गंभीर आंखों के साथ वो पैदा होते हैं. नाउ ऐसा भी मानते हैं कि जब गर्भवती थी छाया तो उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की थी शिव भगवान की. तो जो उनकी भक्ति का तप था उसी से ही रंग आता है हमारे शनिदेव का. नाउ स्टोरी टेक्स एन इंटरेस्टिंग टर्न बिकॉज सूर्यदेव को डाउट होता है अपनी वाइफ छाया पे कि मैं इतना तेजस्वी दिखने वाला और मेरा बेटा उसका रंग जो है वो काला है, सो देयर इज़ समथिंग फिशी. बेसिकली डाउट्स इस वाइफ कि ये उन्हीं का बेटा है भी या नहीं. तो सूर्य देवता को इस बात पे बहुत क्रोध आता है कि मैं इतना तेजस्वी दिखने वाला और मेरा बालक जो है वो काला पैदा हुआ है. तो ये सब बातें ना छोटे शनिदेव जी सुन रहे थे. तो उन्होंने अपनी दृष्टि सूर्य भगवान पे डाली और उसी वक्त ही ना सूर्यदेव का तेज जो है वो कम हुआ. एंड इसीलिए ना सूर्यदेव और शनिदेव का फादर एंड सन का जो रिलेशनशिप है वो वैसे तो कभी नॉर्मल हुआ नहीं बाय द वे. लेकिन आप नोटिस कीजिए कि उन्होंने सिर्फ एक दृष्टि डाली थी अपने पिता पे. उसके बाद शिव भगवान को आना पड़ा था सूर्य देवता को नॉर्मल करने के लिए. तो आप सोच के देखिए कि शनिदेव की सिर्फ एक दृष्टि ही काफ़ी है. चाहे वो दानव हो चाहे वो देवता हो, हर कोई उनसे डर के रहता है कि उनकी दृष्टि सीधी हम पे नहीं पड़नी चाहिए. तो ये जो इंसल्ट शनिदेव की हुई थी ना, उस चीज़ से उन्होंने एक प्रण डेफिनेटली अपनी लाइफ में लिया कि वो कभी भी पक्षपात नहीं करेंगे. न राजा, न रंक, न अमीर, न गरीब, न दानव, न देवता, वो सबके साथ इक्वल. तो जिस तरीके का भी कर्म होगा उसी तरीके का फल मिलेगा. अक्सर लोग सोचते हैं कि शनिदेव ना करुणामयी नहीं है, बट एक्चुअली में वो बहुत करुणामयी है उन लोगों के लिए जो निस्वार्थ होकर अपना काम करते हैं, जो कभी कोई गलत कार्य में अपना हाथ नहीं बटाते, जो हमेशा मोरालिटी के साथ चलते हैं, एथिक्स के साथ चलते हैं, लोगों की हमेशा मदद करते हैं. शनिदेव ना हमें ये सिखाते हैं कि आपका अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो आपके कर्मों के आगे टिक ही नहीं सकता है. और अगर तुम लाइफ के उस पड़ाव पे हो ना, तुम्हें ऐसे लग रहा है कि मेरी लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा रोड ब्लॉक्स हैं, मेरा काम नहीं बन रहा है, मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ बट वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, मेरी बात बनते बनते रुक जाती है, मेरी शादी होते होते रुक जाती है, या फिर मैं अच्छी सैलरी पे पहुँचते पहुँचते रह जाता हूँ. मैं तुम्हें बता रही हूँ कि शनिदेव इज़ ट्राइंग टू टीच यू समथिंग. शनिदेव इज़ ट्राइंग टू मेक यू मोर डिसिप्लिन्ड. शनिदेव को अगर समझना है ना तो सिर्फ इतना समझने की ज़रूरत है कि अगर लाइफ में अभी तुम्हारा कोई काम नहीं बन रहा ना, दैट मीन्स तुम उस चीज़ के लिए अभी रेडी नहीं हो. दैट मीन्स उसके लिए तुम्हें अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट और मारना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ खुद को और करना पड़ेगा. तो मैं सिर्फ यही सजेस्ट करूँगी कि जो भी काम कर रहे हो एट दिस मोमेंट उसको पूरे मन से करो, पूरी श्रद्धा के साथ करो. सारी जो भी स्किल्स की अगर तुम्हें ज़रूरत है उन सबको सीख के करो, बिना किसी कपट के करो, उसको ऑनेस्टी के साथ करो, सरेंडर होके करो. उसके बाद फल की चिंता छोड़ दो, वो शनिदेव अपने आप संभाल लेने वाले हैं. मैं बोलूँगी कल से नहीं बल्कि आज से राइट प्रैक्टिकल गोल्स, ट्राई एंड अचीव दोज गोल्स. पूरी मेहनत से डट जाओ उन गोल्स को पूरा करने के लिए. हम इंस्टाग्राम पे जितने लोगों की सक्सेस देखते हैं ना, वो वाली सक्सेस बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, लेकिन जो सक्सेस आपको मिलेगी अगर आप पूरी मेहनत के साथ करोगे, पूरी डेडिकेशन के साथ करोगे, वो आपके साथ बहुत लंबे समय तक रहने वाली है.
एंड उसका फल ना तुमसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि वो तुम्हें किसी और ने नहीं बल्कि शनिदेव ने दिया है। अगर तुम्हें ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो सीक्रेट सूत्रास को फॉलो कर लो इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए, एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस अगर आपको कभी ऐसा फील हुआ दैट शनिदेव टॉट यू अ लेसन।